हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 24 जनवरी 2025 से अब ग्रहों के युवराज बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध का ये राशि परिवर्तन देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं। जैसे कि बुध का ये राशि परिवर्तन एक तो 18 से 19 दिनों के लिए है, जो कि कम समय के लिए है, परंतु अक्सर ही बुध का 20 से 25 दिनों में परिवर्तन होता रहता है। कभी एक दिन 2 दिन आगे पीछे ऐसे चलता रहता है। इसमें कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं, जैसे कि सूर्य और बुध दोनों ही एक साथ होंगे, जिसे बुधादित्य योग का निर्माण होगा। और ये बुधादित्य योग आपके केंद्र में बनने जा रहा है, सुख भाव में बनने जा रहा है। यहाँ बुध का कारक तत्व भी बुध को प्राप्त हो जाता है, जो कि सूर्य के लिए थोड़ी सी समस्याएं होती हैं, जो कि कहा जाए कि बिल्कुल विपरीत स्थिति में है, जो कि दशम भाव में बड़ा महत्व होता है सूर्य का। तो फिर भी यहाँ पर बुध के साथ होंगे तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जैसे जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, उनकी दृष्टि भी बुध के ऊपर होगी। केतु की भी दृष्टि होगी, परंतु केतु की दृष्टि से हमें बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंतित होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ये बुध की ही राशि में, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इनको मजबूरन जैसा चाहेंगे बुध वैसा फल देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र से गोचर भी करेंगे, मकर राशि में गोचर करते हुए। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा जब मंगल के नक्षत्र में यानी कि लास्ट का जो गोचर काल होगा इसमें कुछ दिनों का, उस समय थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। क्या सावधानी रखनी होगी ये भी हम जानेंगे। और बुध महाराज आपके बेस हैं, आपके भाग्येश भी बनते हैं, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भाग्येश लग्नेश के बाद भाग्येश ही वो ग्रह है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति बनने जा रही। आइए समझते हैं कि हमें क्या लाभ ये देंगे, क्योंकि ये जो गोचर काल है ना प्रिय दर्शकों, ये ऐसे समय में होने जा रहा है जब वर्ष की शुरुआत हो रही है, यानी कि जनवरी का महीना है, पहला महीना ही है। इसी में बुध महाराज ये स्थिति में आए हैं। और ये गोचर काल अब देखा जाए तो मंगल महाराज भी इस समय पहले तो नीच में अपनी राशि में थे, यानी कि कर्क में थे। अब वक्र अवस्था में होने की वजह से ये अब मिथुन यानी कि बुध की ही राशि में आ जाएंगे, तो ये इनके भी अंडर में रहेंगे मंगल महाराज बुध के। आइए समझते हैं क्या प्रभाव मिलेगा। तो बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रभाव डालेगा। आप जॉब यदि करते हैं तो आपके जॉब में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग चाहते थे कि हमारा प्रमोशन हो जाए या जॉब में सैलरी बढ़ जाए या स्थानांतरण हो जाए, यानी कि किसी न किसी तरह आपको जॉब में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, कोई न कोई चेंज देखने को मिल सकता है जो कि पॉजिटिव हो सकता है। और साथ में आपके जीवन में यदि आप प्रॉपर्टीज, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति का सपना है, हमारे भारत में हर जगह जो कि सपना ये होता लोगों का, पर भारत में सबसे ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है खुद का घर होना। लोग जो इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि ये समय के साथ, महंगाई के साथ बढ़ता रहता है। परंतु ये तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हाँ इतना ही आपको, सबको उतना ही लाभ मिले। ये डिपेंड करता है हमारी सोच समझ को, हमारी सूझबूझ को, और किस समय हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन सी कैसी प्रॉपर्टी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसमें। परंतु फिर भी ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना काफ़ी सेफ माना जाता है और समय के साथ आपको चलाने वाला माना जाता। कहते हैं ना हम कि जो व्यक्ति चेंज नहीं करता वो व्यक्ति जीवन में पीछे रह जाता है। तो ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें आपको समय के साथ ये सब कुछ देता रहता है। जैसे यहाँ पर छोटा सा हम उदाहरण लेंगे। उदाहरण क्यों हमें लेना चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से बुध महाराज आपको प्रॉपर्टी में काफ़ी लाभ दिलवा सकते हैं। और या तो चाहे इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे देखा जाए तो कुछ ब्रोकर हो सकते हैं, कुछ बिल्डर हो सकते हैं, कुछ सेलर हो सकते हैं, कुछ वायर हो सकते हैं, है ना। तो चारों तरह के लोग हो सकते हैं, कुछ लोग इनके बीच में भी और होते हैं बहुत सारे। तो इससे संबंधित लोगों को, और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा मार्केट है हमारे भारत में, तो इसलिए बड़ी अच्छी स्थिति है। और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि आपको किसी मित्र का मिलन भी हो सकता है। यदि आप किसी के
सोच रहे थे कि मिलना जुलना हो जाए, बहुत लंबे समय से मुलाकात हुई नहीं, और ये मुलाकात आपके लिए लाभदायक हो सकती है, यानी कोई न कोई बेनिफिट मिल सकता है, किसी का सहयोग मिल सकता है। साथ में ये भी देखेंगे थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार व्यय की स्थिति बनेगी, परंतु अच्छी बात यह है कि ये व्यय आपको लाभ भी देगा, ये अच्छी बात है। पर व्यय जब होता है तो हमें थोड़ा सा जो है तो तकलीफ तो होती ही है कि व्यय क्यों हो रहा है। और इस समय आपके कई सारे काम भी बनेंगे, क्योंकि आपके भाग्य से बड़ा अच्छा फल दे रहे होंगे, तो कई सारे काम अचानक बनते हुए दिखाई देंगे। और पिता के साथ यदि अनबन की स्थिति किसी भी तरह बनी हुई थी तो वो अब दूर होगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा। पिता के जीवन में भी अच्छी स्थितियां, स्वास्थ्य में सुधार की संभावनाएं देखी जाएंगी। ससुराल पक्ष को लेकर यदि आप चिंतित थे तो उसमें सुधार होने की संभावनाएं, और इस समय आप धर्म से, पूजा पाठ से जुड़ेंगे, धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। तो देखा जाए तो ये बुध का परिवर्तन काफ़ी अच्छा है, इसमें कई सारे आपको लाभ देने वाले हैं। थोड़ा सा व्यय से बचना है, बाकी स्थितियां तो आपके अनुकूल ही देखने को मिल रही हैं। समराइज यदि हम करते हैं तो देखा जाए तो आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ, किसी मित्र का, किसी अपने का सहयोग मिलने की संभावनाएं, व्यय से आपको बचना होगा और धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिलेगा। अपने आपके कार्य क्षेत्र में आपको बदलाव देखने को मिलने वाले, चाहे प्रमोशन की बात करें, बदलाव की बात करें या सैलरी वृद्धि की बात करें, तो किसी न किसी तरह पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलने वाला है। भाग का साथ मिलेगा और ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। पिता के साथ अनबन की स्थिति या किसी भी तरह की समस्याएं थी वो भी सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छे प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं बुध के परिवर्तन से। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में यदि आप प्रयास करें कि माँ लक्ष्मी की आराधना करें, परंतु माँ लक्ष्मी की आराधना में विशेष रूप से यदि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता, परंतु यदि संभव हो तो इसमें श्री सूक्त और या तो लक्ष्मी जी के मंत्र हों या जिससे भी जैसे भी संभव हो तो आप हवन कर सकें तो बहुत बढ़िया है। नहीं कर सकते हैं तो माँ लक्ष्मी का स्मरण करिए, जो भी फिर बन सके आपकी जो भी समर्थ हो तो उसके अनुसार माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। इससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। पर माँ लक्ष्मी की आराधना हमेशा ये ध्यान में रखिए कि अकेले नहीं की जाती है, साथ में भगवान विष्णु के साथ की जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी यदि अकेले आती हैं तो बहुत जल्दी चली भी जाती हैं, चंचला होती हैं। यदि भगवान विष्णु भी आ रहे हैं साथ में तो अस्थायी रूप से निवास करते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ होती है। लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं टिकता है, तो अक्सर उन लोगों के साथ ये होता है जो खाली लक्ष्मी की कामना रखते हैं, ना कि विष्णु की। लक्ष्मी यानी कि धन और विष्णु यानी कि धर्म। धर्मयुक्त यानी कि सतमार्ग से जो लक्ष्मी आती है वो हमेशा टिकती है, और यदि गलत मार्ग से आती है तो कुछ समय के लिए तो बहुत खूब आ जाएगी लक्ष्मी, लगेगा कि अरे बहुत भैया। आप देखते होंगे बहुत लोग बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर मतलब ये नहीं कि सीधे सीताराम हो गए, यानी कि पैसा आ रहा है तो इतना आ रहा है कि अरब खरबपति बन गए कुछ महीनों में ही, है ना। परंतु फिर पता चला कि कुछ महीनों के बाद बस सीताराम जीरो रोड में पहुंच गए। तो ये उनके साथ अक्सर होता है जो खाली लक्ष्मी की कामना, यानी कि गलत रास्ते से पैसे कमाना चाहते हैं। पर जो धर्मयुक्त सतमार्ग से मेहनत करके पैसा कमाना चाहता है तो उसके लिए हमेशा वो स्थिर रूप से लक्ष्मी निवास करते हैं। तो बहुत बढ़िया है, और आराधना करिए, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा, या तो जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिख सकते हैं तो और भी अच्छा है, और साथ में स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।